जय माता दी। हर हर महादेव। 10 अप्रैल 2026 दिन है शुक्रवार और इस दिन है बैसाख महीने की अष्टमी और इसी दिन शीतला अष्टमी का पावन पर्व भी होता है। इसे बूढ़ा बाशुड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं देवी मैया के इस श्रेष्ठ दिन में आप क्या कर सकते हैं। साथ ही काल भैरव अष्टमी के रूप में भी इसे जाना जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इस दिन है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण माँ लक्ष्मी और देवी मैया और महादेव का यह दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो गया है। इस दिन को आप कैसे सफल बना सकते हैं, सुने और अंत तक बने रहें। अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी आपको ज्योतिष और शिव महापुराण के उपायों के आधार पर मिलेगी, तो आप सभी को इसके लिए पूरा वीडियो सुनना चाहिए। सबसे पहले आप जानते होंगे शुक्रवार का रंग लाल होता है। लाल रंग के वस्त्र पहने, नहा धोकर जल्दी उठने का प्रयत्न करें। बैसाख का महीना है, सूर्य उदय से पहले स्नान करना शुभ होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इस महीने शास्त्रों में कहा जाता है यम देवता के निमित्त भी अगर जलदान किया जाए तो उत्तम होता है। ओम आप सभी ओम यम यमाय नमः कहते हुए जल के लोटे में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए कुशा और काला तिल डालकर पितरों का भी ध्यान करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का प्रयत्न जरूर से करें। द्वार पर लंबी बत्ती का दीपक, शुक्रवार की तिथि है, एक चुटकी हल्दी डालकर या चावल का एक दाना डालकर द्वार पर आप हल्दी या चावल का दाना डालकर ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस महामंत्र का जाप करते हुए दीपदान करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका सुंदर परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। उसके बाद सरल विधि से, सरल तरीके से आप अपने घर पर एक काम जरूर करें। जैसे कि गुरुजी कहते हैं शिव महापुराण के अनुसार अगर शुक्रवार के दिन धन की कमी है तो देखिए शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वता है मधु अर्थात शहद की। आप अपने घर पर शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं ना, उसके बाद जो भोग लगाते हैं ना, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखें। कटोरी में मधु अर्थात शहद का भोग आप शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में महादेव के निमित्त या किसी महादेव के मंदिर में जरूर से इस शहद का भोग लगाएं। घर पर लगा रहे हैं तो बाद में प्रसाद स्वरूप इसे आप अपने पति, बच्चे या स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो उत्तम होता है। यह उपाय आपने कई बार सुना होगा, अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इस बार कर लीजिएगा, इसका लाभ होता है। शुक्रवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखें कि लाल फूल उस जल के लोटे में जरूर डालें। कमल गट्टा अर्थात कमल के पुष्प का बीज जरूर डालें और साथ के साथ चावल और थोड़ा सा परफ्यूम अर्थात इत्र होता है जो, उसे आप प्रयोग में करते हैं तो धन जो है गलत जगह खर्च नहीं होता, वैवाहिक दिक्कत दूर होती है, परिवार में संतान सुख होता है, पैसा दवाई और रोग में खर्च नहीं होता और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से परिवार को मुक्ति मिलती है। महिला या पुरुष कोई भी करता है तो लाभ तो होता ही है। तो इस शुक्रवारी अष्टमी के दिन आप जल का लोटा तो शिवलिंग पर चढ़ाएंगे ही, तो क्यों ना इन वस्तुओं के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शहद का भोग, बेलपत्र के ऊपर एक कटोरी में शहद अर्थात मधु का भोग शिवलिंग के पास लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। चाहे तो आप सभी जानते होंगे शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत सुखद परिणाम देता है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं किसी बेलपत्र पेड़ की जड़ में आप दीपक लगाकर वहां बैठकर अपने रोग का भान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की 108 बार अगर जाप करते हैं तो बहुत सुंदर इसका फल मिलता है। वहां नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में भी जो रोग कष्ट पीड़ा आपको तंग कर रही है उसका स्मरण करते हुए कि हे महादेव, आपने शुक्र देवता को स्वयं महामृत्युंजय मंत्र उनकी रोग मुक्ति के लिए दिया था कि क्यों ना आप मेरे भी रोगों को मुक्त करें, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसी प्रार्थना कर महामृत्युंजय मंत्र शुक्रवार के दिन जाप करने से अनंत गुना लाभ मिलता है, तो आप करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। कमेंट्स बॉक्स में शुक्रेश्वर महादेव की जय या आप सभी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना जरूर से है, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि है और महाअष्टमी का व्रत है। गुरुजी कहते हैं जब भी अष्टमी पड़े, कोई सी भी अष्टमी हो, आप जो है शिव मंदिर जाते हैं तो एक कनेर का फूल बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है, साथ के साथ आप सभी को जलाधारी को भी इसे स्पर्श करना है। शिवलिंग पर इसे स्पर्श करते हुए आपको जलाधारी की ओर
जो कनेर का फूल है उसे मुख करते हुए, स्पर्श करते हुए समर्पित जरूर जरूर से करना है। कुल मिलाकर कनेर का फूल अष्टमी के दिन जलाधारी के वहां पर आपको समर्पित करना है। जो फूल है उसका मुख शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, इस बात का आप जरूर जरूर से ध्यान रखें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। देवी मैया के मंदिर में आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो हमारे पास जो दीपक होता है लंबी बत्ती का, जिसमें लौंग का जोड़ा आपको डालना होता है, वह प्रज्वलित करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा जो माता के मंत्र या दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ इत्यादि आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम इसका मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ अष्टमी तिथि पर अगर आपसे संभव हो तो 8 अर्थात अष्टमी है 8 माता रानी के जो स्वरूप होते हैं, रोग मुक्ति हो, शारीरिक कष्ट बंधन से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 8 लाल चंदन न होने की अवस्था में आप पीला चंदन ले सकते हैं, परंतु लाल चंदन की प्राथमिकता है, इस बात का ध्यान रखें। जो माता रानी का हस्त कमल होता है शिवलिंग पर, अपने पति, अपने बच्चों के लिए या आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत या सौभाग्य के तहत माता रानी के 9 स्वरूप और 8 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए या आप माता रानी के किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हुए आप किसी भी तरह से जो 8 बिंदी होती हैं उन्हें जरूर लगाएं। चंदन की, लाल चंदन की 8 बिंदी माता रानी के हस्त कमल जिस पर शिवलिंग विराजमान है, माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए, आज अष्टमी तिथि का स्मरण करते हुए 8 बिंदी आप जरूर से लाल चंदन की लगाएं, इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। अष्टमी तिथि है, इसे बूढ़ा बाशुड़ा शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। तो शीतला माता के मंदिर में दीप दान करने का भी अपना सुख है, शीतला माता के मंदिर में प्रणाम करने का अपना सुख है, या किसी देवी मैया के मंदिर में या शीतला माता के विशेष दर्शन कर आते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आज के दिन नीम वृक्ष, नीमड़ी माता कहा जाता है और शीतला अष्टमी पर विशेष नीम वृक्ष के पूजन का विधान है। तो नीम वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल सिंचित कर दीप दान कर नीम वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर जरूर लगाएं। वैशाख का पावन पवित्र महीना है, अष्टमी की श्रेष्ठ तिथि है। जैसा कि आप सभी शिवलिंग पर अगर संभव हो तो जल शीतल चढ़ाए, अर्थात ठंडा जो जल होता है मिट्टी के पात्र में रखा हुआ वह चढ़ाते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम होता है। साथ के साथ मंदार या आंकड़ा जिसे कहा जाता है और शमी का पुष्प होता है ना, उसे शिवलिंग पर फूल रूप में इस महीने चढ़ाना अनंत गुना लाभ देता है। तो कोशिश करें कि आप इस जो है बैसाख महीने में मंदार अर्थात आंकड़े का पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। शमी का जो पुष्प होता है उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना एक श्रेष्ठ लाभ है, इससे सभी तरह की कष्ट पीड़ा का निदान होता है। गुरुजी कहते हैं इस बैसाख महीने में अगर संभव हो तो आप बेल फल जो होता है ना उसे शिवलिंग पर या शिव मंदिर में दान कर आए। साथ के साथ जो बेल फल होता है या बेलपत्र का जो गूदा होता है बेल फल का, उसके अंदर का जो बाहर जो पदार्थ होता है बेल फल का उसे निकालकर उसके बाहर का जो बेल फल का कठोर सा हिस्सा होता है उसमें भरकर अगर किसी भी स्वरूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो इसके भी अनंत अनंत गुना लाभ है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। और अष्टमी की तिथि है, किसी कन्या को खीर का या नारियल का या गुड़ चने का या जो है खीर, हलवा, पूड़ी इत्यादि अपने घर पर या जो आपसे बन पड़े मिठाई इत्यादि का किसी कन्या को जो कि देवी स्वरूप है उन्हें आज के दिन दक्षिणा इत्यादि के साथ दे देते हैं तो इसका भी बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम मिलता है। तो कोई ना कोई 1-2 कार्य तो आप कर ही लीजिएगा, इससे तो लाभ होता ही है। तो इस शुक्रवार की अष्टमी पर यह कार्य आप करें। इसके साथ ही गुरुजी बताते हैं शुक्रवार के शाम को अपने घर पर अगर आपके घर पर जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें आप चावल इत्यादि का भोग लगाते हैं और साथ के साथ एक कटोरी में कच्चा दूध और जल रखकर दुर्वा घास उसमें डालकर लड्डू गोपाल के सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप के ऊपर आप 108 बार दूध और जल का छींटा इस दुब घास से करते हैं, चावल का भोग लगाकर माँ लक्ष्मी के नाम मंत्र के साथ या माँ लक्ष्मी के 108 नाम के साथ, तो आपके घर में जो पैसा है वह गलत जगह खर्च नहीं होता, आपका सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस अष्टमी के दिन बहुत अधिक सुंदर तरीके से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करे। शीतलाष्टकम पाठ करना, दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शिव स्रोत सुनना और शिव जी से संबंधित मंत्र का जाप करना। श्री नारायण का महीना है, जलदान की महत्वता है, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जल इत्यादि का दान आप करें। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।